नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बिहार में कंप्यूटर टीचर की लगभग 28,000 पदों पे जो है भर्ती होने जा रही है। इसको लेकर जो ऑफिशियल तौर पे जानकारी है निकल के आ चुका है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि बिहार में जो भी सरकारी विद्यालय में कंप्यूटर टीचर की भर्ती होने वाली है उसमें जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगे जाएंगे, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे देखे जाने वाला वीडियो है या फिर जो भी गूगल है वहाँ पे सर्च करने जाने वाला जो है कंटेंट है। तो इसलिए हम सोचा कि इस पे जो है क्लैरिफिकेशन जो है करना ज़रूरी है कि एक्चुअल में जो है क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपसे मांगे जाएंगे। ठीक है, हालांकि अभी जो है आधिकारिक तौर पे कोई जानकारी निकल के नहीं आया हुआ है। जो भी प्रीवियस जानकारी है उसके आधार पे जानकारी आपको बताई जाएगी, जिसमें कहीं ना कहीं आप ये जान पाएंगे कि हाँ, अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक्चुअल में क्या कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और भर्ती जो है कौन से आयोग के द्वारा कराई जाएगी, कैसे कराई जाएगी, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि लगभग कितने जो है कंप्यूटर टीचर के पदों पे भर्ती होने वाली है। यहाँ पे देखेंगे जनता दल यूनाइटेड का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है उनके द्वारा जो है ट्वीट करके यहाँ पे जानकारी दी गई है कि राज्य के सभी जो मध्य विद्यालय हैं, ठीक है, उसमें जो है कंप्यूटर शिक्षक की तैनाती की जाएगी। यानी कि जो कंप्यूटर टीचर होते हैं, आप सभी जानते ही हैं कि आज के डेट में जो है कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं माध्यमिक विद्यालय में, मध्य विद्यालय में, उन सभी को जो है कंप्यूटर की भी नॉलेज दी जाएगी। कहीं ना कहीं कंप्यूटर का नॉलेज देने वाला टीचर भी होनी चाहिए। तो टीचर के पदों पे भर्ती यहाँ पे होने जा रही है। ठीक है, इसके लिए जो है नियमावली यहाँ पे बनाई जा रही है और उसी के बिहाफ पे जो है भर्ती प्रक्रिया कराई जाएगी। हालांकि ये जो है बीपीएससी टीआरई 4 के तहत ही भर्ती होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि बीपीएससी टीआरई 4 का जो बहाली है ना बहुत जल्द शुरू की जाएगी। बहुत ही जल्द उसका नोटिफिकेशन यहाँ पे आने वाला है। तो भर्ती जो है उसी में इंक्लूड रहेगा, उसी के माध्यम से भर्ती कराई जाएगी। राज्य में करीब 28,000 मध्य विद्यालय संचालित है जिसमें कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मान लीजिए अगर एक विद्यालय में एक भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती होता है तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो लगभग जो है 28,000 पोस्ट जो है भरे जाएंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये जानकारी नहीं है। ठीक है, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसको जो है संभावित आप लेकर चल सकते हैं। ठीक है, बताया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी नियुक्ति। तो आप सभी जानते ही हैं कि बीपीएससी के द्वारा ही जो भी टीचर की भर्ती है वो कराई जा रही है। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 के तहत जो है शिक्षकों की भर्ती की गई है। अब यहाँ पे टीआरई 4 के तहत जो भी खाली सीटें हैं वो भरे जाएंगे। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना कि अगर आप कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बीएड रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, या फिर कौन से क्वालिफिकेशन के आधार पे आप फॉर्म को भर पाएंगे, आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो होने की संभावना है। ठीक है, अब इसको जानने के लिए सबसे पहले बीपीएससी का ऑफिशियल पोर्टल पे आएंगे, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा टीआरई 3 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें भी कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती निकाली गई थी। ठीक है, तो उसी के आधार पर जो है सभी जानकारी बताएंगे, क्वालिफिकेशन क्या मांगी जा रही है और किस तरह से आपकी भर्ती प्रक्रिया होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे मैंने जो है बीपीएससी टीआरई 3 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको ओपन कर रखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे बताया गया है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग जानकारी दी गई है। थोड़ा सा हम नीचे करके आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए एल वाला जो सेक्शन है ना, इसमें दिया गया है कि शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के कक्षा 11 से लेकर 12 तक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग हेतु कक्षा 6 से लेकर 10वीं में कंप्यूटर विज्ञान विषय के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता। यानी कि देखिए ये जो है ऑफिशियल तौर पे आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या मांगे गए हैं। यानी कि मान लीजिए 6वीं से लेकर 12वीं तक का आप टीचर बनना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको फुलफिल करना होगा। अब इसमें देखिए 2 विभाग बताया गया है। जैसे कि मान लीजिए SC/ST का जो जनजाति कल्याण विभाग है उसमें 11 से लेकर 12 तक, और SC/ST का जो जनजाति कल्याण विभाग उसमें 6वीं से लेकर 10वीं तक, यानी कि 6 से लेकर 12वीं तक के जो टीचर की भर्ती का जो शैक्षणिक योग्यता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारे क्वालिफिकेशन है जिसको आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि 50% अंकों के साथ निम्न वर्गीय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से प्राप्त उपाधि। यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करेंगे उसमें जो है 50% आपका अंक होनी चाहिए। ठीक है, और वो जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या फिर संस्थान से कंप्लीट होनी चाहिए, तब जो है वैलिड हो पाएगा। अब इसमें सबसे जो पहला क्वालिफिकेशन है DOE ACC से स्तर से अगर आपने ए लेवल का, ठीक है, जो ए स्तर का कोर्स किया हुआ है जो कि कंप्यूटर से संबंधित एक कोर्स होता है, और उसके साथ ही साथ आपने पीजी किया हुआ है किसी भी विषय में। ठीक है, जो सैंपल पीजी होता है, जैसे कि मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, आपने कॉमर्स से किया हुआ है,
आर्ट साइंस से किया हुआ है, मतलब किसी विषय से किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो ए स्तर का आपके पास कोर्स है कंप्यूटर से रिगार्डिंग, तो इसको अब प्लस पीजी को इंक्लूड करेंगे तो आप ये क्वालिफिकेशन फुलफिल कर पाएंगे, फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो अगर आपने AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से BE किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, या फिर बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर IT में, ठीक है, अथवा का मतलब क्या कि इसके साथ समकक्ष उपाधि है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। कहने का मतलब कि बहुत सारे लोग जो है BE करते हैं, बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस IT से, मतलब कंप्यूटर संबंधित ये कोर्स होता है, तो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपका दूसरा क्वालिफिकेशन होने वाला है। मान लीजिए ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो इसके अलावा आप चाहें तो AICTE के मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी स्ट्रीम में आपने BE किया हुआ है, फिर बीटेक किया हुआ है, तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने किया हुआ है। कहने का मतलब कि मान लीजिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने किसी भी स्ट्रीम में BE बीटेक किया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए आप मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल में, अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उससे अगर आपने बीटेक किया हुआ है, BE किया हुआ है, और उसके साथ ही साथ जो आपका PGDCA होता है, ठीक है, ये आपने किया हुआ है, जो कि 1 साल का कोर्स होता है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। ये जो है आपका चौथा क्वालिफिकेशन है। अगर आप इसको फुल नहीं करते हैं तो और भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में यानी कि MCA किया हुआ है, आप सभी जानते ही हैं कि PG लेवल का एक कोर्स हो गया, तो अगर आपने MCA किया हुआ है, देखिए बताया गया कि MCA किया हुआ है, या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष कोई भी अपने उपाधि लिया हुआ है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो अगर आपने MCA किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि MCA जो है कंप्यूटर साइंस से रिगार्डिंग ही आपका कोर्स होता है, तो आप सीधे फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 5वां क्वालिफिकेशन आपके पास हो गया, ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक आपने किया हुआ है, यानी कि BCA किया हुआ है, या फिर इसके समकक्ष भी आपने कोई कोर्स किया हुआ है, और इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा किसी विषय में आपने PG किया हुआ है, तो फॉर्म को भरेंगे। कहने का मतलब कि मान लीजिए केवल आप BCA किए हुए हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। BCA के साथ ही साथ आपने PG भी किया हुआ है किसी भी विषय में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो जो आपका क्वालिफिकेशन हो गया, अगर आप इसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो फिर और भी क्वालिफिकेशन है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपने किया हुआ है, यानी कि PGDCA किया हुआ है, और किसी विषय में आपने स्नातक यानी कि PG किया हुआ है, तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि आपका PGDCA हो गया। ठीक है, ये आपका PGDCA हो गया, माउस से बढ़िया से नहीं लिखा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा लोग। PGDCA हो गया, और किसी भी विषय में आपने PG किया हुआ है। PG का मतलब क्या कि जो आपका BA के बाद होता है, ठीक है, स्नातक के बाद आपका जो कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको आप लोग PG बोलते हैं, वो आपने किया हुआ है किसी भी विषय से, तो फॉर्म को भरेंगे। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर आपने ये क्वालिफिकेशन फुलफिल नहीं किया हुआ है तो इसके अथवा में बताया गया है कि अगर आपने DOAC से स्तर से B स्तर का जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो आपने किया हुआ है, और किसी भी विषय में आपने PG किया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यानी कि B स्तर का एक कोर्स होता है, ठीक है, वो आपने किया हुआ है, तो उसके साथ अगर आपने PG भी किया हुआ है किसी विषय में, तो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो बताया गया है कि आपने C स्तर का किसी प्रकार की कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, जो कि C स्तर का होता है, और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक की डिग्री लिया हुआ है, C+ स्नातक, ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि आपने लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। और ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो अगर आपने MCA किया हुआ है 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर वाला, तो भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारे जो है क्वालिफिकेशन है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखिए आपको छूट भी मिल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 11वीं से लेकर 12वीं, और यहाँ बताया गया है कि 6वीं से लेकर 10वीं तक के जो भी कंप्यूटर विषय पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता बताया गया है, उसमें SC ST, यहाँ पे BC और दिव्यांग के जो भी अभ्यर्थी हैं ना, उनको 5% छूट मिल जाएगा, यानी कि इनका 45% भी रहेगा, तो ये फॉर्म को भर सकेंगे। ठीक है, 5% आपको छूट मिल जाता है। बाकी ये भी यहाँ बताया गया है कि आपको जो है BEd की अनिवार्यता नहीं होती है। कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों के लिए BEd की योग्यता नहीं है, यानी कि BEd जरूरी नहीं है, केवल ये क्वालिफिकेशन का फुलफिल करेंगे तो फॉर्म को भर पाएंगे। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि आपने तो एक यहाँ पे बता दिया, लेकिन क्या कंफर्म यही रहेगा? देखिए, कंफर्म यही नहीं रह सकता है, हो सकता है कि चेंज किया जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका जो नियुक्ति नियमावली है वो बनाया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें जो और भी आपको छूट मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे कि PGDCA के साथ अगर आपने PG किया हुआ है,
ठीक है, तो फॉर्म को भरेंगे, लेकिन कई बार क्या होगा कि वहाँ पे कहीं स्नातक बोल दिया जाए, किसी भी विषय से अपना स्नातक पास करके पीजी डीसीए कोर्स किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है जब तक इनका डिटेल्स नोटिफिकेशन निकल के ना आए। तो ये जो है मैंने पूरी जानकारी ऑफिशियल तौर पर बताया, इसके आधार पर थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, इन बात को माना जा सकता है, लेकिन हाँ यही चीज़ें आपको देखे जाएंगे, मांगे जाएंगे, जिसके हिसाब से आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती होने वाली है वो किस प्रकार से होने वाली है, कौन से आयोग के द्वारा होगा, और साथ ही साथ इसका क्या कुछ क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं। फाइनली जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है, बीपीएससी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, तो उसके लिए हम वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि टीआरई 3 में जो भी कंप्यूटर टीचर की भर्ती आई थी एससी एसटी डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगे गए थे वही क्वालिफिकेशन जो है मांगे जा सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत छूट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो जो भी इनका नया नियमावली बनाया जा रहा है ना, उसके आधार पे ही भर्ती प्रक्रिया होगी। तो ये जो है संभावित मैंने चीज़ें आपको बताया हुआ है, पूरी तरह से इसको आप सही नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें होता है वो क्लियर बतानी चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पहले से तैयारी रहना चाहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर ये चीज़ें नहीं मांगी जाती है तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो जो भी आधिकारिक तौर पे जानकारी है वही बताई जाएगी, अपने मन से कोई भी जानकारी हम नहीं साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए जो है गलत साबित हो सकता है। तो मैंने जो है पूरी जानकारी बताया आधिकारिक तौर पर, जैसे ही इनका नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियर हो पाएगा कि क्या कुछ क्वालिफिकेशन आपसे मांगे जा रहे हैं, छूट मिल रहा है या फिर सेम क्वालिफिकेशन रखे जा रहे हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग हमें जरूर पूछिएगा। पर्सनली हमें जहां तक नॉलेज होगा हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।